Good morning, students. So today we are starting with second chapter in science, that is microorganisms, friend and foe. Now microorganisms are tiny organisms that are only visible or can be seen by the help of a microscope. बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ये हमारे आसपास हर वक्त होते हैं, लेकिन नेकेड आईज से इनको देखा नहीं जा सकता। So let's start. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर आती है या तो प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, लेकिन इनके अलावा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हर वक्त हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उनको इतना नोटिस नहीं करते। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि ब्रेड खराब हो जाती है, उस पर आपको पैचेस दिखते हैं ग्रेइश वाइट कलर के, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर हम इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे इन पैचेस को, तो हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। और कैसे होंगे ये दिखने में? बहुत छोटे होंगे, गोल होंगे दिखने में और ब्लैक कलर के होंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? अब ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और कहाँ से आते हैं, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Now let's start with 2.1 microorganisms. Activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? एक्टिविटी 2.1 करने के लिए हमको सबसे पहले गीली मिट्टी लेनी है और उसको एक बीकर में डालना है। गीली मिट्टी और बीकर के ऊपर आपको वाटर डालना है और कुछ देर के बाद जब सॉइल पार्टिकल्स वाटर में नीचे अपनी प्लेस ले लेंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद आपको उस पानी की एक ड्रॉप लेकर अलग से माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी है। आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, उसमें वो पार्टिकल्स माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्टिविटी 2.2. Take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. इसी तरह आपको एक्टिविटी 2.2 करनी है। एक्टिविटी 2.2 करने के लिए आपको गीली मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किसी पॉन्ड में से पानी ले सकते हो। थोड़ी सी ड्रॉप्स लेनी है आपको, ग्लास स्लाइड पे रखना है, एक कंटेनर जैसा ऑब्जेक्ट होता है ग्लास स्लाइड, इसमें रखना है और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इसको ऑब्जर्व करना है। तो उस पॉन्ड वाटर में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? और वो मूव कर रहे होंगे एक प्लेस से दूसरी तरफ, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए वो टाइनी पार्टिकल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो आपको एक जगह पर स्टिल नहीं दिखेंगे, आपको वो मूव करते हुए ही नजर आएंगे। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into category of microbes. अब इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने वाटर ड्रॉप्स जो ली वो बहुत कम थी। फर्स्ट एक्टिविटी में तो हमने सिर्फ एक ही वाटर की ड्रॉप ली थी और सेकंड में फ्यू ड्रॉप्स। तो इससे ये पता चलता है कि हर जगह सॉइल में और हर जगह पानी में मीन्स
एवरीवेयर अराउंड अस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो भी हमको टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे सॉइल और वाटर में, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स होंगे, उसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. इतने छोटे होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साइज में कि वो हमको नेकेड आइज से, मतलब बिना माइक्रोस्कोप या बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के दिखाई नहीं देते। Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. हमने थोड़ी देर पहले एक ऑब्जर्वेशन किया था कि ब्रेड पर रेनी सीजन में पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एक्चुअली पार्टिकल्स फंगस के होते हैं और उनको माइक्रोस्कोप के अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन फंगस के अलावा, उस पर्टिकुलर ब्रेड फंगस के अलावा बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। फंगस एक्सेप्शन है, फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। Microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. चार ग्रुप होते हैं मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रुप इज बैक्टीरिया, इसमें जितने भी बैक्टीरिया है सारे इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड इज फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. Now see in these figures you can see, सबसे पहले हम एल्गी को देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक तरीके की एल्गी होती है। सेकेंड इज स्पाइरोगायरा, जो आपको वाटर के ऊपर काई दिखती है ना, हम कहीं जाते हैं, पानी की टंकी में भी दिख सकता है, किसी पॉन्ड में भी दिख सकता है, हमको वाटर ग्रीन कलर का नज़र आता है, तो वो एक्चुअल में ग्रीन कलर का एल्गी होता है उस वाटर में, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नेम होता है स्पाइरोगायरा। सो स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्गी। नेक्स्ट फिगर 2.3 में प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमीबा। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। आप अमीबा देख सकते हो, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, कोई राउंड या स्क्वायर या रेक्टेंगल में ये नहीं दिखता, ये किसी भी शेप में हो सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अमीबा इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम अमीबा के पास ही है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये बहुत ही छोटे यानी कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। नेक्स्ट इज ब्रेड मोल्ड, जो हमको ब्रेड पे फंगस दिखती है ना, उसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो वो फंगस एक्चुअल में आपको ऐसे दिखती है जैसे कि आप फिगर 2.4 में देख सकते हो। इसके अलावा पेनिसिलियम भी एक तरीके की फंगस है एंड एस्परजिलस। फिगर 2.1 में बैक्टीरिया के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। Now let us study these organisms in detail, starting with viruses. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज की बात करी थी तो हमने चार कैटेगरी बताई थी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। हमने वायरस को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह ही होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इनको देखा जा सकता है। They, however, reproduce only inside the cells of the host organism. किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये होते हैं और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वायरसेस होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैक्टीरियम हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है। तो वायरसेस जो हैं वो फ्रीली इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, इसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, जो कि बैक्टीरियम, प्लांट या एनिमल में से कोई भी हो सकता है इसका होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी में ये फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। Some of the viruses are shown in figure 2.5. सी फिगर 2.5 वायरसेस कुछ ऐसे दिखते हैं, ये बिल्कुल बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट हैं, लेकिन ये भी बहुत छोटे होते हैं साइज में और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, influenza, that is flu, and our most coughs are caused by viruses. कुछ डिजीजेस जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ, ये सब हमको वायरस से ही लगते हैं। वायरस मेन कॉज होता है इन डिजीजेस का। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। इसके अलावा ये तो कॉमन डिजीजेस हो गए, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू और कफ, ये सारे कॉमन डिजीजेस हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सीरियस डिजीजेस भी हैं जो कि ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमको कॉज कर सकते हैं। डिजीजेस जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स भी हमको वायरस से ही होता है। डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी कि जो डिजीजेस होते हैं जैसे कि डाइसेंट्री और मलेरिया वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, लेकिन ये डिजीजेस किसी एल्गी, फंजाई या वायरस की वजह से नहीं होते हैं। ये डिजीजेस हमको प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। Whereas typhoid and tuberculosis, that is TB, are bacterial diseases. अब हमने बात कर ली कि वायरस से हमको कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल डिजीजेस भी तो कुछ होते हैं। तो बैक्टीरिया जो डिजीजेस कॉज करते हैं वो होते हैं टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज पढ़ने के बाद और इनसे कौन कौन से डिजीजेस होते हैं ये पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं? तो बोलने के लिए तो हमने बोला कि ये हमारे चारों तरफ मिलते हैं, ऑल अराउंड अस, ओके, लेकिन इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो एक ही सेल से भी बनी हुई हो सकती है। अगर बॉडी एक ही सेल से बनी होती है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अगर बॉडी को बनाने के लिए एक से ज़्यादा सेल्स लगते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साइज में भले कितने भी छोटे हों, लेकिन इनकी बॉडी सिंगल सेल्ड भी हो सकती है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ। मतलब इन तीनों की जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। मल्टी सेल्यूलर में आ जाते हैं सारे फंजाई और कुछ एल्गी, ओके। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब क्योंकि हमने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हर तरफ होते हैं, चारों तरफ होते हैं, तो कॉमन सी बात है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, कितनी भी सर्दी और कितनी भी गर्मी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। इनके लिए कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, इनके लिए सारी कंडीशंस, सारे क्लाइमेट, सारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ इनके लिए फेवरेबल होता है, इसलिए ये कहीं पर भी रह सकते हैं। डेजर्ट में भी रह सकते हैं और मार्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं। They are also found inside the bodies of animals including humans. अब हमने जब वायरसेस की बात करी थी तब हमने बोला था कि वो फ्रीली इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। और ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स या तो प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely.
सेम बात हो गई कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रो करते हैं और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस कॉज करते हैं, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के लिए फ्रेंडली भी होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली होते हैं और कौन से हार्मफुल होते हैं।